हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम सीबीएसई 12th के सीरीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे। 8 मार्च को प्रस्तावित एग्जामिनेशन है और इस सिलसिले में 2 वीडियो हम आपको बनाए हैं जिसमें 15 MCQs को बताया गया है। इसी सिलसिले में इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ और MCQs को देखते हैं। उम्मीद है कि 8 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए आपका तैयारी पर्याप्त हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ हम लोगों से मदद मिल सकता है तो हम अपने स्तर से ज़रूर इस सीरीज़ को आगे और बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैट्रिक्स से लिया हुआ सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ A इज इक्वल्स टू 1K3 3K-2 2 3-4 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन K इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर होता है और उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो बस इस सवाल को बनाने के लिए इसके डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे। 0 करने पर के का जो वैल्यू प्राप्त होगा वही इसका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए यही मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट हम 0 कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट 0 करेंगे। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे तो R1 से करते हैं। देखिए R1 में क्या है 1। अब 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा -4K और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। के का साइन हो जाएगा निगेटिव -K। फिर के वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये मिलेगा -12 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 3 जा 9 -2K इज इक्वल्स टू 0। 9 - 2K इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा -4K प्लस 6 आई हो गया -12 प्लस 4 यानी -8। तो -8 इंटू -K तो प्लस 8K आई 3 9 जा 27 -3 2 जा 6K इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 8K आई -4K और -6K -10K हो जाएगा तो -10K प्लस 8K ये हो जाएगा -2K और ये हो जाएगा 27 और 6 यानी 33 इज इक्वल्स टू 0। अर्थात इसको लिखा जा सकता है -2K इज इक्वल्स टू -33 यानी K का वैल्यू हो जाएगा 33/2। और आप सवाल देखिएगा बैक कर करके, ये ऑप्शन था आपका C। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया C। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सवाल करने का प्रयास करेंगे आज के इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इफ़ 1 - 2 3,6 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5 -6 -7 4। तो x का वैल्यू क्या होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आंसर मिलाने में मदद मिलेगा। कैसे बनाएंगे सवाल को। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स प्लस 2x बराबर दूसरा मैट्रिक्स, इसका मतलब यहाँ ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स को घटाएंगे और फिर x निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसके सॉल्यूशन को। देखिए 17 नंबर सवाल यही दिया हुआ था कि 1 - 2 3 6 प्लस 2x इज इक्वल्स टू है 5 -6 -7 4 और कह रहा है कि आप x का वैल्यू बताइए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये 2x को रहने दीजिए तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 -6 -7 4 और इसमें से घटा देंगे ये मैट्रिक्स उधर चला जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 1 -2 3 एंड 6। अब 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है तो क्या करेंगे आप कि सेम ऑर्डर का है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे तो 5 - 1 4 हो जाएगा -6 -2 यानी -6 प्लस 2 हो जाएगा तो -4 -7 -3 यानी -10 4 -6 यानी -2। ये वैल्यू किसका मिल गया 2x का। तो हमको क्या फाइंड करना है x का वैल्यू। इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे
तो मैट्रिक्स में जब कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, -4 में 2 से डिवाइड करेंगे -2, -10 में 2 से डिवाइड करेंगे -5 और -2 में 2 से डिवाइड करेंगे -1। तो मिल जाएगा 2, -2, -5 और -1। ये ऑप्शन आपका था सी। एक बार देख लीजिए, ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है। तो इस सवाल में कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे। यानी जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ डेल्टा और जहाँ डेल्टा है वहाँ अल्फ़ा। ये देखिए, ये अल्फ़ा और डेल्टा ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। अब बीटा और गामा दोनों सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा यहाँ पर डेल्टा, ये माइनस बीटा, ये माइनस गामा और ये अल्फ़ा। कौन है ऑप्शन, देख लीजिए, डेल्टा, यहाँ अल्फ़ा, ये नहीं, ये हो जाएगा डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा और अल्फ़ा। ये दोनों इंटरचेंज हो गया और ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इसका जवाब हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। तो सेम ऑर्डर का जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है तब ऐसी स्थिति में ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो है ये सिंपल अलजेब्राइक आइडेंटिटी को फॉलो करता है। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर देखिए एक आंसर सी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आपको लगेगा कि ये भी आंसर होना चाहिए लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए बी प्लस बी ए को आप 2ab नहीं लिख सकते हैं। ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज़ है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जनरली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। हाँ, ये एक्सेप्शनली फॉलो करता है। जब ए और बी कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए तो फॉर दैट केसेज ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ऐसा होता है। पर जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था। आंसर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है वो देख के जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम हो गया मैट्रिक्स का, ये 2002 में पूछा गया सीबीएसई में। देखिए क्या कहता है कि फॉर टू मैट्रिसेज P इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है 3 4 -1 2 0 1 एंड Q का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -1 2 1 1 2 3। तो आपको कह रहा है कि P माइनस Q क्या होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आंसर मिलाने में आपको बढ़िया रहे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि P एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 3 4 -1 2 0 1 और ये Q का ट्रांसपोज दिया हुआ है -1 2 1 और 1 2 3। तो आपको कह रहा है P माइनस Q। तो P माइनस Q लिखने के लिए P तो आपके पास है 3 4 -1 2 0 1। आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तब और केवल तब डिफाइंड है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। यानी यहाँ पर पहले हमको Q निकालना होगा, माइनस करेंगे, Q कैसे निकालेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है Q का ट्रांसपोज। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। यानी Q का ट्रांसपोज दिया हुआ है और Q आपको निकालना है तो फिर से आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो रो वाले एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिख देते हैं। यानी -1 2 1 ये R1 में था, ये चला जाएगा C1 में।
ये 1 2 3 R2 में था, ये चला जाएगा C2 में। अब आप देखिए कि P और Q ये दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस माइनस 1, 4 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, 0 माइनस 1, 1 माइनस 3। तो आंसर हो जाएगा 4 3 माइनस 3 कॉमा 0 माइनस 1 कॉमा माइनस 2। ये आंसर था आपका बी। एक बार पीछे जाके देखिएगा सवाल, आपको मिल जाएगा आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, एलिमेंट को ढंग से देखिएगा, एलिमेंट दिया हुआ 0 2b माइनस 2, 3 1 3, 3a 3 और माइनस 1, और कह रहा है कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो ऐसी स्थिति में ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन आप ढंग से देख लीजिए। ए में है -2/3 3/2, बी में है 3/2 2/3, सी में है 2/3 -3/2, डी में है नन। आइए इस सवाल को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कह रहा था कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लक्षण क्या होता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से वही मिल जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से वही मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वो सिमेट्रिक है। तो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, हम निकाल लेते हैं इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो R1 में है वो C1 में जाएगा, यानी 0 2b माइनस 2। अच्छा, जो R2 में है वो C2 में जाएगा, 3 1 3। जो C3 में है, ये R3 में है, वो C3 में जाएगा, यानी 3a 3 माइनस 1। अब फिर से हम ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स क्या था, 0 2b माइनस 2। थोड़ा अभाव है लेकिन कोई बात नहीं, अभाव में ही अपना प्रभाव दिखाना है। 3 1 3, 3a 3 माइनस 1। पेज छोटा हो जाता है, फिर कैमरा मोबाइल का जो है कैच नहीं कर पाता है। कोई बात नहीं, दो मैट्रिक्स इक्वल हो गया। तो जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। देखिए ये 0 के बराबर है, तो ये 3 जो है वो 2b के बराबर होगा, तो 2b इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब b इज इक्वल्स टू होनी चाहिए 3/2, और ये 3a बराबर होनी चाहिए -2, तो 3a इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2/3। तो a का वैल्यू -2/3 और b का वैल्यू 3/2, ये आपका ऑप्शन ए में ही था। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये ऑलवेज क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऑप्शन डी, अस्क्यू सिमेट्रिक। याद रखना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक होगा और ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, वो अगला क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये इसको आप याद रखेंगे कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। प्लस वाला सिमेट्रिक और माइनस वाला अस्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गया बात। तो ये दोनों सवाल को देख के जाना है बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये MCQ है लेकिन इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसको हम बदल देंगे। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है या वेरी शॉर्ट में भी। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। पहले रो में है 1 1 1,
दूसरे रो में है 1, 1 प्लस साइन थीटा 1, और तीसरे रो में है 1, 1, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस डिटर्मिनेंट का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आप देखिएगा, इस सवाल का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बना करके देखिए, फिर आंसर मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कि ये एक डिटर्मिनेंट है और आपको निकालना है इस डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे और तब उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए, तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर R2 में से R1 घटा दें तो ये एक जीरो हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन तो हम ऐसा सोच लिया कि R2 में से R1 घटा देते हैं। अगर हम R3 में से भी R1 को घटा देते हैं तब भी ये जीरो हो जाएगा, यानी R3 का भी ऑपरेशन कर देते हैं R3 माइनस R1। R2 में से R1 को तो घटाए ही, R3 में से भी R1 को घटा देते हैं। तो अब देखिए आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा। एलिमेंट याद रखिएगा क्योंकि जगह हमको नहीं मिलेगा फिर ये। तो पहले R1 तो जो है वैसे रह जाएगा 1, 1, 1। अब यहाँ से थोड़ा दिक्कत होगा, ध्यान दीजिएगा। R2 में से R1 को घटा रहे हैं। अब इसको हम ऊपर करेंगे पेज तभी लिख पाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि हम क्या लिखेंगे। 1 में से 1 घटेगा 0, 1 प्लस साइन थीटा में से 1 घट जाएगा तो 1 कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी R2 का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा 0 साइन थीटा और 0, 0 साइन थीटा और 0। यही न था। अब क्या करेंगे, R3 में से R1 को घटाएंगे। तो R3 में से R1 घटा दिए, देखिए 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस कॉस थीटा में से 1 गया तो कॉस थीटा, यानी 0, 0 और कॉस थीटा। अब आप देखिए, ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट बन गया जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 है, नीचे वाला। तो ये अगर मैट्रिक्स रहता तो ये कहलाता अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट में भी ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई डिटर्मिनेंट यदि ट्रायंगुलर है तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसका वैल्यू होगा 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको याद होगा ट्रिगो में क्या बताए थे कि इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए 2 से गुना भाग कर देंगे। तो 1/2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये हो गया 1/2 इंटू साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में लाइज करता है। इसका मतलब साइन 2 थीटा का भी वैल्यू यही होगा, -1 से +1 के बीच में लाइज करेगा। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/sin 2 थीटा का मान भी -1/2 से +1/2 के बीच में लाइज करेगा, यानी इनका मिनिमम होगा -1/2 और मैक्सिमम हो जाएगा 1/2। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था तो मैक्सिमम हो जाएगा आपको 1/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो इस प्रकार से आज हम लोग 25 नंबर तक पहुँचे हैं MCQ का, और वक्त मिलेगा तो आज ही एक वीडियो और अपलोड करेंगे। कोशिश रहेगा कि कम से कम 50 MCQ कर दिया जाए, जहां से आप सवाल को आप अच्छे से आगे लेकर के चल सकें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।